के कमान कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर आदित्य तोमर। यह युद्धपोत सतह से सतह पर मिसाइल को लॉन्च करने का प्रदर्शन कर रही है। मिसाइल लॉन्च को फ्लेयर्स दागकर इंगित किया जा रहा है। इन्हीं किलर स्क्वाड्रन के युद्धपोतों ने 4 दिसंबर 1971 को आज ही के दिन कराची पर मिसाइल दागी थी, जिससे लगी भीषण आग पाकिस्तानी 7 दिन तक बुझा नहीं पाए थे। इसके पीछे आईएनएस विपुल है, जिसे कमान कर रहे हैं कमांडर भूपेंद्र सिंह। हेलीकॉप्टर युद्धपोतों को त्वरित गति से संसाधनों को पहुंचाकर समुद्र में इनकी कार्य क्षमता को मजबूती प्रदान करते हैं। यह संसाधन कोई मशीन का पुर्जा हो सकता है, दवाएं, रसद या कोई अन्य वस्तु। इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट वर्टरेप कहते हैं। अब आप चेतक हेलीकॉप्टर को आईएनएस विपुल पर वर्टरेप करता हुआ देख सकते हैं। चेतक को कमान कर रहे हैं लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ। As you can see, the Chetak helicopter will carry out replenishment in front of you. This is a challenging maneuver for the pilot who has to maintain their position in the air with respect to the rolling, pitching deck of the ship. Speaking of submarines, one of the most potent threats that we face at sea is the enemy submarine. Therefore, during our operations, the Indian Navy invests significant efforts in hunting these underwater predators. One of the most capable platforms for this are the Navy's anti-submarine warfare helicopters. Today, you will witness one such helicopter, the Sea King 42 Bravo, performing what we call dunking operation to detect an enemy submarine. देवी और सज्जनों, समुद्र की गहराइयों में घात लगाकर छुपी हुई दुश्मन की पनडुब्बी निश्चय ही एक बड़ा खतरा होती है। एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर इन सबमरीन को खोजने के लिए सोनार बॉडी को पानी में उतारकर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का प्रयोग करते हैं। इसे डंकिंग ऑपरेशन कहा जाता है। सी किंग 42 ब्रावो इस समय मंच के सामने आता हुआ ये लगभग 40 से 45 फीट की ऊंचाई पर आकर सोनार बॉडी को पानी में उतारकर सबमरीन का पता लगाने का प्रयास करेगा। The Sea King 42 Bravo carries a sonar which is used to detect the enemy lying silent underwater. In addition, the helicopter also carries sonobuoys which are used for sonic operations to detect submarines. The armament fit of the helicopter includes lethal anti-ship missiles, torpedoes, and depth charges. The Sea King 42 Bravo has almost all capabilities of a warship and is known as a flying frigate. This helicopter has a crew of 2 pilots and 2 air operations officer. देवी और सज्जनों, मंच के ठीक सामने इस समय आईएनएस बेतवा है, जिसे कमान कर रहे हैं कैप्टन नितेश गर्ग। इस पर डेक लैंडिंग का प्रदर्शन सी किंग 42 ब्रावो कर रहा है, जिसके कमान कर रहे हैं कमांडर दीपक दीवान। चलती हुई जहाज में जो रोलिंग, पिचिंग, यॉइंग कर रही है, यानी तीनों एक्सिस पर हिल रही है, उसमें भी बहुत से छोटे से हेलीडॉक पर हेलीकॉप्टर उतारना बहुत साहस और जोखिम का काम है। देवी और सज्जनों, सिंधुदुर्ग की माटी में जन्मे और टोपीवाला हाई स्कूल मालवान में शिक्षा प्राप्त करने वाले कैप्टन मोहन सामंत, जिन्होंने भारत की तीसरी सबमरीन आईएनएस करंज को कमीशन किया और 71 के युद्ध में अपनी निर्णायक भूमिका के लिए महावीर चक्र प्राप्त करने वाले इस धरती पुत्र को सामने क्षितिज के पास भारतीय नौसेना की सबमरीन आईएनएस कंढेरी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। कंढेरी को कमान कर रहे हैं कमांडर कपिल कुमार। सबमरीन को इस समय आईएनएस विक्रमादित्य के बाईं तरफ देख सकते हैं आप। In a hostile environment, our ships are continuously under threat from adversaries from the surface of the sea, under the sea, as well as from the air. It is critical to detect and identify these threats as early as possible. As part of this effort, the Air Early Warning Helicopter Kamov 31 acts as the eyes of the fleet against air threats. Ladies and gentlemen,
On your left side, you can see Kamov 31, also known as Flying Falcon, who will be returning to its mothership, INS Tabar, on completion of its AEW mission. देवी और सज्जनों, मंच के ठीक सामने अब आईएनएस तबर को आप देख सकते हैं, जिसकी कमान कर रहे हैं कैप्टन सुधीर कुमार सिंह। बाईं तरफ से आता हुआ हेलीकॉप्टर कामोव 31 है, जिसे फ्लाइंग फॉल्कन भी कहा जाता है। समुद्र में खतरा सिर्फ पानी के नीचे या सतह पर ही नहीं, वरन आकाश से, जहां किसी भी दिशा से दुश्मन हमला कर सकता है। इसलिए दुश्मन के हमलावर विमान को शीघ्रातिशीघ्र पकड़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए यह एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर कामोव 31 अग्रणी भूमिका निभाता है, इसलिए इसे आई ऑफ द फ्लीट भी कहा जाता है। कामोव 31 अपना मिशन पूरा करके मदरशिप आईएनएस तबर पर वापस आ रहा है। अब आप कामोव 31 को तबर पर लैंडिंग होते हुए देख सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर की कमान कर रहे हैं कमांडर पंकज स्वैन। Ladies and gentlemen, now we wish to draw your attention to the left. The Indian Navy clearance divers, led by Lieutenant Abhideep Lamba, are approaching their target, which is a simulated offshore installation, an oil rig, a vital economic asset of the enemy. देवी और सज्जनों, अब आप भारतीय नौसेना के बहादुर क्लियरेंस डाइवर्स के साहसी करतब देखेंगे। आपकी बाईं तरफ एक पॉन्टून लगा हुआ है, जिस पर दुश्मन का ऑयल रिग बनाया गया है। नौकाओं से इन साहसी बाधा निकासी गोताखोरों को यथासंभव टारगेट के नजदीक पानी में उतार दिया जाता है। उसके बाद ये गोताखोर डाइवर प्रोपल्शन व्हीकल का उपयोग करते हुए पानी में अंदर ही अंदर तैरकर दुश्मन के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में ये ऑरेंज लाइट या स्मोक हम सभी को सिर्फ इंगित करने के लिए करेंगे कि डाइवर इस समय वहां पानी के नीचे है। इस प्रकार अदृश्य रूप से पहुंचकर ये दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को ध्वस्त कराते हैं। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट अबदीप लांबा। The clearance divers of the Indian Navy, in their combat role, undertake underwater sabotage attacks on enemy ships inside the harbor and vital offshore installations. Ladies and gentlemen, the team of clearance divers have set up the explosive charges on enemy oil rig to destroy it. The team is also ensuring that they get to a safe distance from the target before explosion occurs. देवी और सज्जनों, क्लियरेंस डाइवर्स ने दुश्मन की ऑयल रिग पर बारूद लगा दिया है। अब वो पानी की सतह के नीचे से होते हुए सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए अपनी नौकाओं के पास वापस आ रहे हैं। एक बार जब ये नौका पर सवार हो जाएंगे तो वो नौकाएं उन्हें सुरक्षित दूरी पर लेकर जाएंगी। तत्पश्चात रिमोट से दुश्मन की चौकी ऑयल रिग नष्ट कर दी जाएगी। So, ladies and gentlemen, hold your breath and witness the effect of the explosion. बाधा निकासी गोताखोर इस समय अपनी नौकाओं पर सवार हो चुके हैं और ऑयल रिग से सुरक्षित दूरी पर निकलने के लिए एक बार ये सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद रिमोट कंट्रोल से दुश्मन की ऑयल रिग को नष्ट किया जाएगा। That's how we do it. Ladies and gentlemen, a big round of applause to our underwater warriors who have successfully destroyed the enemy oil rig. देवी और सज्जनों, हम शांति के पुजारी भी हैं और युद्ध के विजेता भी। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। आवश्यकता होने पर निश्चय पूर्वक युद्ध करने की सीख हमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के इस श्लोक में दिया है। इसलिए युद्ध के लिए तत्पर रहना हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी। Ladies and gentlemen, now you will witness a quick extraction, that is to pick up own troops by seeking 42 Charlie helicopter. Speed, surprise and stealth
are the core requirements for success in any special operation. Very soon, you will witness the Marcos being extracted. देवी और सज्जनों, अगला प्रदर्शन स्टाई ऑप्स है, जिसमें स्मॉल टीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब आप भारतीय नौसेना की कमांडो फ्लाइट सीकिंग 42 चार्ली को मंच के ठीक सामने देख सकते हैं। इसकी कमान कर रहे हैं कमांडर युवराज। कुछ देर पहले जिन कमांडोज ने दुश्मन की चौकी को नष्ट किया था, अब यह हेलीकॉप्टर एक रस्सी के माध्यम से सभी को बड़ी तेजी से दुश्मन के इलाके से निकाल ले जाएगा। हेलीकॉप्टर से रस्सी मिलते ही ये कमांडो अपनी स्ट्रैप को उसमें फंसा देते हैं। जब सभी तैयार हों तो ऊपर पायलट को संकेत कर दिया जाता है। तत्पश्चात सभी जवान पेयर में जोड़ी में उड़ चलते हैं। इस प्रकार पूरी सतर्कता के साथ हर दिशा में एक दूसरे को कवर देते हुए ये जवान सुरक्षित जगह पर ले जाए जाते हैं। दूसरा हेलीकॉप्टर इस समय ऑपरेशन कर रहे हेलीकॉप्टर को सुरक्षा प्रदान करते हुए STI is an acronym for Small Team Insertion and Extraction. This method is used where the helicopter cannot land to pick up the commandos either due to lack of time or lack of a suitable landing area. स्टाई रोप इस समय रबट की नौका पर पकड़ ली गई है। इसमें कमांडोज अपने स्ट्रैप को फंसा रहे हैं। एक बार वो तैयार हो जाएं तो ऊपर पायलट को इंगित कर दिया जाएगा। तत्पश्चात ये सारे हवा के साथ, हेलीकॉप्टर के साथ उड़कर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए निकल पड़ेंगे। अब हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ान भर रहा है और आप देख सकते हैं जोड़ी में हमारे मरीन कमांडोज हवा में लहरा रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए देवियों सज्जनों। तिरंगा ध्वजासाठी प्राणपणाला लावणारे मरीन कमांडो शत्रू सीमेपलीकडची कामगिरी फतेह करून मातृभूमीवर परततायत। चला त्यांचे जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया। Naval aviation forms a key part of our operations to support the fleet in achieving its objectives. Ladies and gentlemen, today you will catch a glimpse of the एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।